गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिक क्रेयॉन कलर से एक गुलाब का फूल कैसे बनाएं। सबसे पहले पेंसिल से आप फूल की ड्राइंग बना लें। ड्राइंग बनाते समय फूल को एकदम सेंटर से स्टार्ट करें। एकदम सेंटर में जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उनको आप बनाएं। उसके बाद खिले हुए फूल की जो बड़ी पत्तियां बाहर होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। ड्राइंग ठीक से कर लीजिए। पहले गलती होने पर उसको पेंसिल से मिटा सकते हैं। पहले अच्छी तरह से फाइनल हो जाने के बाद ही कलर स्टार्ट कीजिए। शुरू में गलती हो सकती है आपसे, तो आप ध्यान से देखिए पहले मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कौन सी पत्ती बनाई, फिर कौन सी पत्ती, के बाद उसकी टहनी बना सकते हैं। कुछ पत्तियों के साथ फूल को बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप पेंसिल से बना लेने के बाद फिर इसको स्केच पेन से आउटलाइन कर लेंगे। पत्तियों की और टहनी की ग्रीन कलर के स्केच पेन से, और फूल की आउटलाइन रेड कलर से करेंगे। जहाँ कहीं आपको लगता है कि थोड़ी लाइन ठीक नहीं बनी है तो उसको आप ठीक कर लीजिए इरेज करके। कंपोजिशन सुंदर बन जाए उसके लिए 2-3 पत्तियां आप फूल के चारों तरफ बना सकते हैं। एक छोटी सी कली भी बना सकते हैं, ऊपर जगह है। कलियों के साथ जो पत्तियां होंगी वो छोटी होंगी। कहीं कोई गलत लाइन लग जाए तो उसको मिटा के ठीक कर सकते हैं। अभी ग्रीन कलर से इसकी टहनियाँ और पत्तियाँ स्केच पेन से ड्रॉ कर लेंगे।
एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका स्केच पेन जो है वो नया होना चाहिए। जैसे जिस पेन से मैं कर रहा हूँ ये स्केच पेन पुराना हो गया है, नए से अभी मैं स्टार्ट करूँगा। जहाँ जहाँ ग्रीन कलर से हम लाइन लगा सकते हैं वहीं पर ग्रीन कलर से लगानी है, सिर्फ पत्तियाँ और टहनी को। बाकी फूल को आउटलाइन रेड कलर के स्केच पेन से करेंगे। किसी भी फूल की कंपोजिशन बनाने के लिए एक फूल के साथ कितनी पत्तियाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं उतनी ही करनी है, बहुत सारी पत्तियाँ भी नहीं ड्रॉ कर देनी है। साइज़ का भी ध्यान रखना है कि किस साइज़ की पत्तियाँ बनाएं, बहुत बड़ी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो। पत्तियों की डायरेक्शन भी ठीक दिशा में होनी चाहिए, जो ठीक लगे। स्केच पेन से जब आप ओवरलाइनिंग करते हैं तो उस समय बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई एक्स्ट्रा लाइन ना लग जाए, क्योंकि उसको बाद में फिर मिटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से धीरे धीरे सोच समझ कर लगाइए। कहाँ पर लाइन को छोड़ देना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कोई एक्स्ट्रा लाइन ना लग जाए। तो इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से 1-2 बार देख लेना है ठीक से कि पहले कौन सी चीज़ बनाई है फिर कौन सी चीज़ बनाई है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से देखकर समझकर फिर ड्रा करना शुरू कीजिए। कोई भी चीज़, कोई वीडियो जब आप देखते हैं तो देखकर तो लगता है कि इजी है, बनाया जा सकता है। एक बार देखने से 2-3 बार देखेंगे तो फिर आप बना पाएंगे। अच्छी तरह से समझ लीजिए फिर ड्रॉ कीजिए। जो ज़रूरी स्ट्रोक्स हैं वही लगाइए, एक्स्ट्रा स्ट्रोक रहने दीजिए। पेंसिल से ड्रॉ करते समय कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक रह गए होते हैं, उनको स्केच पेन से जब आप ओवरलाइनिंग कर रहे हैं आप उस समय कोई एक्स्ट्रा लाइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और पहली लाइन को छोड़ देना चाहते हैं तो छोड़ दे सकते हैं। स्केच पेन से लाइन कर लेने के बाद पेंसिल की कोई एक्स्ट्रा लाइंस जो दिख रही हैं उनको फिर इरेज कर सकते हैं।
नहीं तो कलर के नीचे से वो दिखाई देती हैं। फाइनल पेंटिंग बन जाने के बाद भी कलर के नीचे से दिखाई देंगे नहीं तो। फूल के लिए ये जो रेड कलर से एक्स्ट्रा लाइनें आप कलर करने के बाद भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। आमतौर पर ऑयल पेस्टल कलर के ऊपर से स्केच पेन इतना आसानी से नहीं लगता है, इसलिए आप पहले लगा लें। जहाँ आपको ज़्यादा डार्क शो करना है तो उसको आप पहले वो लाइनें उस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। कोई भी लाइन लगाने के लिए कि हर डायरेक्शन में आपका थोड़ा फ्लो होना चाहिए। कोई भी लाइन टेढ़ी लग जाएगी तो वो टोटल इफ़ेक्ट उसका फिर ठीक नहीं आता। फाइनल चीज़ बन जाने के बाद हर एक का ध्यान उसी तरफ जाता है जो गलत लाइन लग गई होती है। तो इसलिए पहले अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। फूल की किसी भी पत्ती पर किस साइड पर डार्क करना है, किस साइड पर लाइट रहने देना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक एक पत्ती पर कहाँ कलर करना है और कहाँ छोड़ देना है, लाइट रहने देना है। क्योंकि अगर आप वाइट रहने देना चाहते हैं थोड़ा, तो आप बैकग्राउंड को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड तो वाइट है ही। टहनी और पत्तियों को पहले येलो कलर कर लेंगे, येलो के बाद ऊपर से फिर डार्क ग्रीन से फिलिंग करेंगे, तब अच्छा इफेक्ट आएगा। डायरेक्ट अगर हम ग्रीन करते हैं तो भी अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। या तो येलो कर सकते हैं या लाइट ग्रीन कर सकते हैं, सैप ग्रीन कर सकते हैं, उसके ऊपर से डार्क ग्रीन। लेकिन कलर्स की स्ट्रोक्स किस डायरेक्शन को होनी चाहिए उसका ध्यान रखिए। देखिए मैं किस डायरेक्शन को येलो कलर कर रहा हूँ तो किस डायरेक्शन को स्ट्रोक्स ले रहा हूँ। ऐसे नहीं कि पत्ती की फिलिंग ही तो करनी है तो किसी भी ढंग से कर ली जाए, वो नहीं करना है। पत्ती के दोनों साइड, सेंटर लाइन के दोनों साइड जिस डायरेक्शन को लाइनें हैं उसी डायरेक्शन को कलर करना है, तब ठीक इफेक्ट आता है। आप येलो कलर कर रहे हैं तो सभी पत्तियों को येलो तो करना ही है, तो इसलिए पहले आप सभी पत्तियों को येलो कर लीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर ग्रीन करिए।
अभी ग्रीन कलर कर लीजिए। कोई भी कलर करना है तो जहाँ छोटी जगह है, तंग जगह हैं, तो वहाँ अगर आपके कलर का कोई पॉइंट अगर बारीक नहीं है तो आप उसको पॉइंट बना सकते हैं उसका। शार्पनर से आप शार्प कर सकते हैं ताकि उसका पॉइंट पतला बन जाए, क्योंकि पत्तियाँ जो हैं इसके एजेस बहुत पतले हैं, आप देख रहे हैं। तो वहाँ तक कलर ले जाने के लिए अगर मोटे कलर से आप कलर करते हैं तो कलर बाहर जाने का डर रहता है। तो इसलिए आप कलर को आगे से पतला कर लीजिए। जैसे पेंसिल शार्प करते हैं वैसे इसको आप शार्प कर सकते हैं, तब आप ठीक से कर पाएंगे। हर जगह छोटी छोटी जगह में भी कलर को ले जा सकते हैं। देखो, आप देख रहे हैं कि मैं पत्ती की जो सेंटर लाइन है, एक साइड पहले कर रहा हूँ, फिर दूसरी साइड कर रहा हूँ, और दोनों साइड उसी डायरेक्शन में कलर। कोई भी स्ट्रोक्स आपस में क्रॉस होती हुई नहीं होनी चाहिए। आधा आधा सेंटर लाइन के एक साइड जो आधा भाग है उसको एक डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगानी है, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट स्ट्रोक्स। सेंटर से पत्ती डार्क होनी चाहिए, साइडों से लाइट। तो उसके लिए एक ही कलर से अगर आपने करना है तो जहाँ डार्क करना है वहाँ थोड़ा ज़ोर से लगाइए और एंड में एजिस में हल्का छोड़ दीजिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक कलर कीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके हाथ से जहाँ पर आपने कलर कर रखे हैं, आपके हाथ से वो कलर लाइन के बाहर ना जाता रहे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हाथ को थोड़ा ऊंचा रखना है। नीचे लगाना भी है तो उसको पूरा ध्यान से रखिए ताकि जहाँ पर आपने कलर कर रखे हैं वो कलर लाइन के बाहर ना जाते रहें। अभी फूल को रेड कलर करेंगे। ध्यान से देख लीजिए कि किस साइड हर पत्ती को किस साइड किस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लेनी है। आप भी जब करेंगे तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए।
छोटी छोटी जगहों में कलर करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि कलर का नोक बना लीजिए, शार्प कर लीजिए उसको शार्पनर से, ताकि जो छोटी छोटी जगह हैं जहाँ रेड कलर आपको करना है वहाँ लाइन के बाहर ना चला जाए। कोई एक्स्ट्रा लाइन लग जाए तो वो फिर उसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता है। एक्स्ट्रा लाइन या कोई टेढ़ी लाइन, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। इसलिए वीडियो को ध्यान से पहले देख लीजिएगा कि एक बार 2 बार कि कहाँ पर किस डायरेक्शन में कलर करना है। फूल की जो पेटल्स हैं उनको किस डायरेक्शन में डार्क रखना है, किस डायरेक्शन में लाइट रखना है। जहाँ से डार्क करना है तो वहाँ से कलर थोड़ा दबा के लगाना है, जहाँ लाइट रखना है वहाँ हल्का छोड़ देना है। लेकिन लाइन के बाहर भी कलर ना निकल जाए। जिस साइड आपने डार्क करना है तो लाइन के बाहर ना कलर चला जाए। तो एक एक चीज़ को ध्यान से बनाएंगे तब टोटल इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे तो धीरे धीरे फिर अभी आप देख रहे हैं कि फूल की शेप दिख रही है। हर चीज़ पर मेहनत की आवश्यकता है। ड्राइंग भी आपकी अच्छी बनी हुई हो तभी कलर करने के बाद अच्छी चीज़ लगती है। अगर ड्राइंग ही ठीक नहीं है तो कलर आपने कितने भी अच्छे किए हों तो वो देखने में अच्छा नहीं लगती है कोई भी चीज़। तो इसलिए ड्राइंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार ड्रॉ करके देख लीजिए, मिटा मिटा के फाइनल जब आपको लगे कि अब ये ठीक बन गई है उसके बाद ही कलर कीजिए। कोई भी चीज़ देखने में तो इजी लगती है, दूसरा व्यक्ति जब कर रहा होता है तो लगता है कि तो इजी है, लेकिन करते समय थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन अभ्यास करने से, अभ्यास के द्वारा हर चीज़ संभव है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास के लिए समय की आवश्यकता है और समय हमारे पास बहुत होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास समय कम है और बाकी सब्जेक्ट्स का बहुत लोड है, लेकिन समय हमारे पास बहुत होता है। हमें देखना है कि हम समय को कहाँ वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। तो जहाँ हम वेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ से समय को निकाल सकते हैं। और आर्ट या म्यूज़िक या किसी भी प्रकार के आर्ट या क्राफ्ट को करते समय थकावट नहीं होती है, जिससे मन जो है वो और ज़्यादा चार्ज हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो इसलिए ये ड्राइंग और पेंटिंग आपके लिए हर हाल में फ़ायदेमंद है। कभी ये नहीं सोचना है कि जितनी देर हम ड्राइंग करते रहेंगे उतनी देर तो हम कुछ और पढ़ सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा होमवर्क छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के फिर ये करिए। सब कुछ करने के बाद जब आप थक गए हैं उस समय ये काम करिए। वह ये काम नहीं होगा, बल्कि इससे आपकी थकावट दूर हो जाएगी। आप फिर से काम करने के लिए चार्ज हो जाएंगे। मान लो आपने साइंस का होमवर्क कर लिया, लर्न भी कर लिया,
बाकी सभी सब्जेक्ट्स कर लिए, मैथ भी कर लिया। अभी आपको थकावट महसूस हो रही है, कुछ और भी काम है, तब आप ये कर सकते हैं। टीवी देखने के बजाय, मोबाइल झांकने के बजाय ये पेंटिंग कर सकते हैं। अपने हाथ से कुछ आप ड्रॉ करते हैं तो आपको खुशी भी होगी। अपने रूम में दीवार पर लगाने में भी आपको आनंद आएगा, किसी को दिखाने में। कुछ भी बनाते हैं, किसी को भेंट देने में, गिफ्ट देने में भी खुशी होगी। अपने हाथ की बनी हुई चीज़ कोई किसी को गिफ्ट देता है तो उसकी अधिक खुशी होती है। मार्केट से कोई चीज़ खरीद के कोई गिफ्ट दी जाए, उसमें इतनी खुशी नहीं होती है, लेने वाले को भी इतना खुशी नहीं होती। हाथ से बनाई हुई चीज़ आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो लेने वाले को भी खुशी होगी, देने वाले को भी। तो इसलिए ये ड्राइंग आपको स्टूडेंट लाइफ में बहुत लाभदायक है। मगर जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ कि कैसे करना है, शुरू में कैसे करना है, फिर तो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते चलेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी लगभग ये देखो, फूल जहाँ जहाँ से लाइट रखना है तो हमने कोई वाइट कलर नहीं किया है, पीछे का पेपर को ही छोड़ा है, हल्का छोड़ दिया है वहाँ पर, तो फूल उभर के दिख रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की फ्लावर्स और भिन्न भिन्न प्रकार की पेंटिंग्स में बना के आपको सेंड करता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार मैं कोई पेंटिंग सेंड करता हूँ बना के तो आपको पता नहीं चलता है। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई पेंटिंग बनाई है। आप उसी समय उसको देख सकते हैं। पता चल जाने पर जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो उस समय आप बना सकते हैं। पता ही ना चले तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया अभी तक भी। आप खाली भी छोड़ सकते हैं इसको, और बैकग्राउंड भी हल्की बैकग्राउंड दे सकते हैं। ये स्काई कलर देखो, मैं जैसे कर रहा हूँ तो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स ले रहा हूँ। पूरे पेज में दोनों साइड, लेफ़्ट राइट दोनों साइड डायरेक्शन एक ही है स्ट्रोक की। आपको पूरे पेज पर कलर करने की आवश्यकता नहीं है, सारी स्पेस में। मगर फूल के आसपास आप कर सकते हैं, उससे फूल जो है वो उभर के दिखेगा। कोई भी बैकग्राउंड दे रहे हैं आप किसी भी कलर की, लेकिन स्ट्रोक्स की डायरेक्शन
सेम रहनी चाहिए जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। जहाँ से डार्क करना चाहते हैं वहाँ से थोड़ा दबा के लगा सकते हैं। यहाँ हल्का छोड़ना है फूल के बिल्कुल पास से, अगर आप हल्का छोड़ना चाहते हैं तो वहाँ से थोड़ा हल्का रखिए कम प्रेशर के साथ, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। पेंटिंग ड्रॉ करके क्लास टीचर को ज़रूर दिखाइए।